हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और आज हम करने वाले हैं रूट वर्ड्स। अगर आप अपनी वोकेबलरी अच्छी करना चाहते हैं तो रूट वर्ड्स आना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको रूट वर्ड्स आते हैं तो आपकी वोकेबलरी काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट रूट वर्ड को। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिए, उसके बाद सेकंड वीडियो में आइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने रूट वर्ड से। तो आज का जो रूट वर्ड है हमारा, जो आज का रूट वर्ड है वो है हमारा एसर और एक्री। एसर और एक्री, जहां पर भी आपको एसर और एक्री मिलेगा वहां पे उसका मतलब होगा बिटर या हार्श। कोई चीज कड़वी है या हार्श है, बहुत कठोर है। ठीक है, इससे रिलेटेड ही आपके वर्ड्स होंगे। तो जैसे फर्स्ट है हमारा एक्रिड। एक्रिड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है एन एक्रिड स्मेल, टेस्ट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिटर एंड अनप्लीजेंट इन योर नोज एंड थ्रोट। ठीक है, एक्रिड का मतलब होता है कोई बहुत तीखी स्मेल। ठीक है, तीखा, बिटर, कोई चीज बिटर है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक्रीड का मतलब है क्या, तीखा। अब देखिए यहाँ पे क्या वर्ड आया, एक्री। यहाँ पर भी था एक्री, तो एक्री का मतलब होता है बीटर। तो अब एक्री जहां पर भी आएगा मैक्सिमम 90% चांस है कि उसका मतलब होगा कि वो क्या है, तीखा या कोई हार्श, कोई बुरा, है ना। बुरा मतलब ही होगा, बैड मतलब कुछ बुरे से रिलेटेड ही वर्ड होगा। तो यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन लिखी है इसमें बताया गया है कि एक्रिड का मतलब है कोई जो स्मेल करने में या कोई आपको गले में या नोज में आपको कुछ तीखा फील होता है उसको बोलते हैं एक्रिड। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, क्लाउड्स ऑफ एक्रिड स्मोक इशूड फ्रॉम द बिल्डिंग। मतलब कि जो क्लाउड्स थे एक्रिड स्मोक के, एक्रिड मतलब कि बीटर स्मोक, हार्श स्मोक, मतलब कि कोई तीखे से जो आपके स्मोक थे वो बिल्डिंग से पाए गए। जैसे कि कहीं आग लगती है और अगर आग लग रही है तो वहां से धुएं के गोले निकलते हैं, धुएं निकलते हैं। तो वो धुआं कैसा होता है, तीखा होता है, गले में भी फील होता है, नाक में भी फील होता है। तो उसको बोला एक्रिड स्मोक। समझ, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है फिर आपका एक्रीमनी। ठीक है, एक्रीमनी का मतलब होता है आपका, एक्रीमनी का मतलब होता है एक्रीमनी इज बिटर एंड एंग्री वर्ड्स और क्वेरल्स। ठीक है, जब आप क्या करते हो किसी के लिए बुरे वर्ड्स बोलते हो, है ना, हार्श वर्ड बोलते हो, उसको बोलते हैं एक्रीमनी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, द काउंसिल्स फर्स्ट मीटिंग एंडेड इन एक्रीमनी। मतलब कि जो काउंसिल की फर्स्ट मीटिंग थी वो एंड हुई किस में, लड़ाई झगड़े में, क्वेरल में, एक दूसरे के साथ तू मैं होगी, उसको बोलते हैं आपका एक्रीमनी होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या वर्ड बनता है इससे। नेक्स्ट वर्ड आपका थर्ड, एक्सेसरबेट। ठीक है, इसमें भी देखिए क्या वर्ड आ रहा है, ACER, एसर। हमने पढ़ा था कि एसर और एक्री का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है बिटर या हार्श। जहां पर भी आपको ये वर्ड्स मिलेंगे उनसे जितने भी आपकी वोकेबलरी बनेगी वो कुछ सेम सेम ही साउंड करेंगे। जैसे कि देख लेते हैं, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है इफ समथिंग एक्सेसरबेट अ प्रॉब्लम और बैड सिचुएशन इट मेक्स इट वर्स। मतलब कि बिगड़ी हुई को और बिगाड़ देना। अगर कोई चीज एक्सेसरबेट होती है किसी प्रॉब्लम में, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, उसको और बुरा बना रहे हैं। एक्सेसरबेट का मतलब है किसी प्रॉब्लम को और बदतर बना देना। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं, दिस अटैक विल एक्सेसरबेट द ऑलरेडी टेंशन रिलेशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज। ये जो अटैक है वो क्या कर देगा, एक्सेसरबेट कर देगा, क्या कर देगा, बढ़ा देगा किसी चीज को, और ज्यादा कर देगा। एक्सेसरबेट द ऑलरेडी टेंशन रिलेशंस, टेंस रिलेशंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज, दो कम्युनिटीज के बीच में और क्या कर देगा, बद से बदतर कर देगा उनके रिलेशंस को। ठीक है, तो एक्सेसरबेट का मतलब होता है बद से बदतर करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एसरबिक। देखिए यहाँ पे भी क्या है, ACER। ठीक है, ACER, एसर जहां पर भी आएगा मतलब क्या है, हार्श या बीटर से रिलेटेड है। देखिए तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, कड़वा। देखिए, शोइंग क्रिटिसिज्म इन अ वे दैट इज क्लेवर एंड फनी बट रादर क्रूअल। ठीक है, मतलब कि इस तरीके से क्रिटिसिज्म करना, किसी को क्या करना, क्रिटिसाइज करना कि क्या लगे कि थोड़ा क्लेवर, बड़ा चालाक फील हो और फनी लगे, लेकिन होता कैसा है वो क्रूअल होता है ना, कि हम किसी किसी का मजाक उड़ाते हैं, हम बोलते तो बड़े हंस हंस के हैं लेकिन किसी को हम बहुत बुरे बुरे वर्ड बोल देते हैं हंस हंस के भी। तो वैसा मतलब है कि कड़वा बोलना किसी के लिए। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, एसर्बिक कमेंट्री, जब आप कमेंट्री कर रहे हो किसी को तो एसर्बिक कर रहे हो, कड़वी कमेंट्री कर रहे हो। एन एसर्बिक रिव्यू, जैसे आपने किसी को रिव्यू दिया तो कैसा दिया, कड़वा, बुरा। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम कर रहे थे आपके एसर और एक्री। एसर और एक्री जहां पर भी आएगा उसका मतलब होगा
बिटर और हार्श। तो फर्स्ट वर्ड था एक्रिड। ठीक है, एक्रिड का मतलब होता है जब आपको कोई चीज बुरी स्मेल या गले में कुछ ऐसे तीखा फील हो रहा होता है, उसको बोलते हैं। जब कोई भी चीज तीखी फील हो रही होती है नाक में, मुंह में, है ना, जैसे आंखों में जलन जैसी, तो उसको बोलते हैं एक्रिड। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया था क्लाउड्स का, किस चीज के, स्मोक के क्लाउड का, ठीक है, धुएं का। नेक्स्ट था आपका, नेक्स्ट था फिर एक्रीमनी। ठीक है, एक्रीमनी का मतलब होता है जब आप क्या करते हो, किसी के लिए बुरे वर्ड्स बोलते हो, गलत बोलते हो, है ना, लड़ाई के एक दूसरे के लिए गलत गलत वर्ड निकलते हैं, उसको बोलते हैं एक्रीमनी। ठीक है, नेक्स्ट था आपका, नेक्स्ट है आपका एक्सेसरबेट। ठीक है, एक्सेसरबेट का मतलब है कुछ बद से बदतर कर देना, कोई चीज बुरी हुई है उसको और बुरा कर देना, मतलब कि एक्सेजरेट कर देना, एक्सेसरबेट कर देना। ठीक है, वही। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फिर आपका एसर्बिक। एसर्बिक का मतलब होता है कड़वा, किसी को क्या करना, क्रिटिसाइज करना, फनी वे में, चाहे वो स्मार्ट बन के, लेकिन किसी को बुरा लग सकता है, क्रूअल लग सकता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं आपका एसर्बिक। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रूट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा, सेवंथ रूट वर्ड है, वो है स्पेक्टो। ठीक है, स्पेक्टो, अब अगर आपने ये वर्ड सुना होगा, स्पेक्टेकल्स आपने वर्ड सुना होगा, स्पेक्टेकल जो हमारे चश्मा होता है उसको हम स्पेक्टेकल्स बोलते हैं। तो चश्मा क्यों, उसको नाम स्पेक्टेकल्स क्यों पड़ा, क्योंकि जब हम आंखों में लगाते हैं तो क्या करते हैं, देखने के लिए, देखिए, टू लुक और एग्जामिन, एग्जामिन करने के लिए चश्मा लगाते हैं। ठीक है, तो स्पेक्टो वहीं से वर्ड आया है, मतलब जो आपके स्पेक्टेकल्स है वो यहीं से वर्ड आया है, स्पेक्टो से। स्पेक्टो जहां पर भी आएगा उसका मतलब यही होगा, कोई देखना, एग्जामिन करना किसी को, है ना, उसका मतलब होगा आपका स्पेक्टो। जैसे फर्स्ट वर्ड देख लेते हैं, स्पेक्टेकुलर। ठीक है, स्पेक्टेकुलर है, स्पेक्टेकुलर है मतलब कि जब आप किसी चीज को देख रहे हो, अपनी आंखों से देख रहे हो, लुक कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है, वो शानदार। तो स्पेक्टेकुलर का मतलब क्या होता है, शानदार। देखिए, ब्यूटीफुल इन अ ड्रामेटिक एंड आई कैचिंग वे, मतलब कि आपकी आई कैचिंग वे में या ब्यूटीफुल और ड्रामेटिक तरीके से आप किसी को बोल रहे हो शानदार। ठीक है, स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है शानदार। अब देखिए, इसका मतलब भी लिंक कर रहा है लुक के साथ, क्योंकि जब आप किसी को देखोगे तभी तो आप किसी को स्पेक्टेकुलर बोल सकते हो, शानदार बोल सकते हो ना। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर वॉज अ स्पेक्टेकुलर सनसेट लास्ट नाइट, कि कल रात को क्या था, स्पेक्टेकुलर सनसेट था, मजा आ गया, बहुत अच्छा, स्पेक्टेकुलर, शानदार सनसेट था। एक और देख लेते हैं, स्पेक्टेकुलर माउंटेन सीनरी, कोई सीनरी है स्पेक्टेकुलर, शानदार माउंटेन की सीनरी है। चलिए, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वोकेबलरी है इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का देखिए यहाँ पे स्पेक्ट वर्ड आ गया। ठीक है, स्पेक्ट का पता है आपको, एग्जामिन करना, लुक करना, और इंट्रो का मतलब होता है अंदर। ठीक है, जब आप अपने अंदर की आत्मा को इंट्रोस्पेक्ट करते हो, मतलब अपने अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, या अपनी फीलिंग्स को क्या करते हो, एग्जामिन करते हो, तो उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट करना। ठीक है, इसको हिंदी में आत्म विश्लेषण भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हिंदी में दिया है वो थोड़ा, जब मैंने पीडीएफ बनाई थी तो थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लिखा था वो था आत्म विश्लेषण करना, मतलब कि अपने अंदर की थॉट्स को, आइडियाज को और फीलिंग्स को क्या करना, कंसीडर करना या एग्जामिन करना, उसके बारे में सोचना, उसको उसको एग्जामिन करना। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, समटाइम्स वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट आवर ओन मोटिव्स, कभी कभी हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है, हमारे खुद के लक्ष्यों को, मोटिव्स को, जो हम करना चाहते हैं उनको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है, उसके बारे में सोचना पड़ता है, एग्जामिन करना पड़ता है उसको। ठीक है, समझ आए। नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सट्रोस्पेक्ट। देखिए, ये था इंट्रोस्पेक्ट अंदर का, एक्सट्रोस्पेक्ट हो गया बाहर का। देखिए, द कंसिडरेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स एक्सटर्नल टू द सेल्फ एंड एग्जामिनेशन एंड स्टडी ऑफ एक्सटर्नल्स, मतलब जब आप क्या करते हो, अपने से बाहर की चीज़ों को क्या करते हो, एग्जामिन करते हो। देखिए, स्पेक्टेशन लिखा हुआ है, और इंट्रो का तो मतलब आप जानते ही है, एक्सट्रो का मतलब आप जानते हैं बाहर का, और स्पेक्टेशन हो गया कि जब आप किसी को क्या कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो, तो बाहर की चीज़ों को आप क्या करते हो, एग्जामिन करते हो, उसको बिल्कुल क्या करते हो, कंसीडर करते हो। ठीक है, ऑब्जर्व करते हो, उसको बोलते हैं एक्सट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट है आपका रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रो से आप वर्ड से देखिए, रेट्रो का मतलब होता है जब कोई पुरानी बात हो रही हो। रेट्रो जैसे बोलते हैं ना, हमने रेट्रो गाने सुनने, पुराने गाने सुनने, मतलब रेट्रो का मतलब है पुरानी चीजें। ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्ट का मतलब हो गया, स्पेक्ट का मतलब हो गया लुक करना। ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्ट का मतलब हो गया कि आप पुराने समय को क्या कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो या याद कर रहे हो। तो देखो, थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट, कि आप अभी सोच रहे हो किसके बारे में, पास्ट की चीज के बारे में, तो उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ फुल रेट्रोस्पेक्ट ऑफ द बैटल,
कोई पुरानी बैटल के बारे में क्या कर रहे हो, फुल एग्जामिनेशन कर रहे हो पुरानी बैटल को, ठीक है, उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्ट। समझ आ गया। नेक्स्ट है फिर आपका, नेक्स्ट है आपका सरकमस्पेक्ट, ठीक है, फिफ्थ है आपका सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है सावधान होना, ठीक है। जैसे देखते हैं, इफ यू आर सरकमस्पेक्ट, यू आर कॉन्शियस इन व्हाट यू डू एंड से एंड डू नॉट टेक रिस्क। मतलब कि अगर आप सरकमस्पेक्ट हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, बहुत कॉन्शियस हो रहे हो, सावधान हो रहे हो कि जिस क्या भी मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं सुन रहा हूँ, क्या मैं रिस्क लूँ या ना लूँ। तो आप क्या कर रहे हो, बहुत कॉन्शियस हो रहे हो, सावधान हो रहे हो। तो सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है जब आप सावधान होते हो, सोच समझ के काम करते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, द बैंकर्स शुड हैव बीन मोर सर्कमस्पेक्ट इन देयर डीलिंग्स। जो बैंकर्स हैं उनको क्या होना चाहिए, ज्यादा सावधान होने चाहिए उनकी डीलिंग्स के, कि किसके साथ डीलिंग कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, द ऑफिशियल्स वर वेरी सर्कमस्पेक्ट इन देयर स्टेटमेंट्स। जो ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिशियल्स मतलब कि आपके जो भी आपके जैसे ऑफिस के काम के लोग होते हैं, ठीक है, ऑफिशियल्स जैसे कि खासकर आपके जो भी जो सरकारी काम करते हैं या किसी बैंक्स में काम करते हैं या किसी भी एमएनसी में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत अपनी स्टेटमेंट्स के लिए क्या होते हैं, सरकमस्पेक्ट होते हैं। सरकमस्पेक्ट मतलब सावधान। नेक्स्ट है आपका स्पेक्टेट करना, ठीक है। स्पेक्टेट, स्पेक्टेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू वॉच एन एक्टिविटी, स्पेशली अ स्पोर्ट, स्पेशली अ स्पोर्ट्स इवेंट विदाउट टेकिंग पार्ट, ठीक है। स्पेक्टेट करना, अगर आप लोगों को ये वर्ड नहीं पता लग रहा, तो आप अगर आपने देखी है, अगर आपने देखी है पबजी की गेम देखते होंगे या कोई, जब आप मर जाते हैं उसमें तो आप क्या करते हो, दूसरे बंदे को स्पेक्टेट करते हो, ठीक है। तो स्पेक्टेट करना, किसी को खेलते हुए देखना, ठीक है। और दूसरा वर्ड इसी के साथ है स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर एक एडजेक्टिव है जो किसी गेम को, या मतलब जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं दर्शक, जो किसी गेम को देख रहा है, कहीं ऑडियंस में बैठ के कोई चीज को देखना, उसको बोलते हैं स्पेक्टेटर, ठीक है। स्पेक्टेट होता है देखना, और जो देख रहा होता है उसको बोलते हैं स्पेक्टेटर, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए दर्शक, और अ स्पेक्टेटर इज समवन हु वॉचेज समथिंग, स्पेशली अ स्पोर्टिंग इवेंट। मतलब कि कोई स्पोर्ट्स इवेंट को जब आप देख रहे होते हो, उसको बोलते हैं स्पेक्टेटर, जो देख रहा होता है। स्पेक्टेट होता है देखना, और स्पेक्टेटर होता है जो देख रहा होता है उस समय। एग्जाम्पल देख लो, 30,000 स्पेक्टेटर्स वॉच द फाइनल गेम, कि 30,000 लोगों ने देखी फाइनल गेम को। तो स्पेक्टेटर का मतलब होता है देखना, किसी को क्या करना, खासकर किसी गेम को देखना या किसी स्पोर्ट्स इवेंट को देखना, उसको बोलते हैं स्पेक्टेटर और स्पेक्टेट। आशा करता हूँ समझ आ गया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सेवंथ था हमारा स्पेक्टो। स्पेक्टो का मतलब होता है देखना, टू लुक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था स्पेक्टेकल्स का, चश्मे का, ठीक है। स्पेक्टेकल्स भी स्पेक्टो वर्ड से आया हुआ है, ठीक है, एग्जामिन करना। तो फर्स्ट था हमारा स्पेक्टेकुलर, मतलब शानदार। जब आप किसी चीज को देख रहे हो और आपको लग रहा है कि ये तो शानदार है, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, स्पेक्टेकुलर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है जब आप क्या करते हो, किसी को अपनी अंदर आत्मा को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को क्या करते हो, पुनः विचार करते हो या उनके बारे में एग्जामिन करते हो, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट। थर्ड है आपका एक्सट्रोस्पेक्ट। एक्सट्रो का मतलब हो गया बाहर का, और स्पेक्ट का आपको पता ही है, स्पेक्टो का मतलब होता है कि बाहर कोई चीज एग्जामिन करना। तो बाहर की चीज को जब आप एग्जामिन करते हो उसको बोलते हैं एक्सट्रोस्पेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट था रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, रेट्रो का मतलब होता है ओल्ड या पास्ट, और स्पेक्ट का मतलब है देखना या लुक करना या एग्जामिन करना। तो जब आप पास्ट की चीजों को एग्जामिन करते हैं उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्ट। और फिफ्थ था आपका सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है जब आप सावधान होते हो, कॉन्शियस होते हैं किसी चीज के लिए, कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या रिस्क आप कम लेते हो, सावधान होते हो, उसको बोलते हैं सरकमस्पेक्ट। और नेक्स्ट है आपका स्पेक्टेट। स्पेक्टेट का मतलब होता है जब आप क्या करते हो, किसी चीज को देखते हो, जैसे खासकर किसी गेम को देखते हो, है ना, और अपने भाग नहीं लेते उसमें, लेकिन आप देखते हो उसको, उसको बोलते हैं स्पेक्टेट करना। और जो देख रहा होता है उस टाइम, उसको बोलते हैं स्पेक्टेटर। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है फिर आपका, नेक्स्ट रूट वर्ड है मेल, मेली, मोल, मोली, ठीक है। मेल, मेली, मोल, मोली, जहां पर भी आपको ये वर्ड आएंगे उसका मतलब होगा सॉफ्ट, नर्म, ठीक है। सॉफ्ट मतलब होगा या नर्म मतलब होगा। फर्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, जैसे यहाँ पे आगे देखो मोली, मोलिकोडल, ठीक है। मोलिकोडल का मतलब होता है टू गिव समवन
टू मच केयर और प्रोटेक्शन, जब आप किसी को बहुत ज़्यादा क्या देते हो, केयर और प्रोटेक्शन देते हो, उसको बोलते हैं मोलिकोडल। ठीक है, मोली देखिए यहाँ से वर्ड आ गया मोली। ठीक है, जहां पर भी मोली दिख रहा है समझ जाओ कि सॉफ्ट से रिलेटेड कोई बात हो रही है। टू गिव समवन टू मच केयर और प्रोटेक्शन, जब आप किसी को टू मच केयर और प्रोटेक्शन देते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू आर नॉट हेल्पिंग द चिल्ड्रन बाय मोलिकोडल देम। ठीक है, यू आर नॉट हेल्पिंग द चिल्ड्रन बाय मोलिकोडल देम, दे हैव टू ग्रो अप सम टाइम। मतलब कि तुम हेल्प नहीं कर रहे हो बच्चों को ज़्यादा केयर करके, उनको प्रोटेक्ट करके, कभी ना कभी तो उनको बड़ा होना है, तो इसलिए उनको थोड़ा फ्री छोड़ दो। मतलब एग्जाम्पल का मतलब ये है कि उनको फ्री छोड़ दो। समझ आ गया? तो मोलिकोडल का मतलब है जब आप किसी को क्या करते हो, बहुत लाड प्यार से रखते हो, लाड प्यार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोलिफाई। नेक्स्ट है आपका मोलिफाई। मोलिफाई का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, नरम करना। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, टू मेक समवन लेस एंग्री और अपसेट, मतलब किसी को आप किसी को क्या कर रहे हो, शांत कर रहे हो, काम कर रहे हो। ठीक है, किसी को काम डाउन कर रहे हो कि कोई बहुत गुस्से में है या कोई चीज, कोई क्या है, अपसेट है, उसको थोड़ा ठीक कर रहे हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, आई ट्राई टू मॉलिफाई हर बट हर बाय गिविंग हर फ्लावर्स। मैंने उसको क्या किया, मॉलिफाई किया, उसको शांत किया, क्या करके, उसको गुलाब का फूल देके, गुलाब का फूल तो नहीं लिखा लेकिन यहाँ पे लिखा है फ्लावर्स देके, उसको फ्लावर देके। समझ आ गया? नेक्स्ट है फिर आपका इमोलिएंट। ठीक है, इमोलिएंट आपने वर्ड सुना होगा कभी कभी जब आप ऐड देखते हो, क्रीम की ऐड देखते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि चमड़ी को मुलायम करने वाला। ठीक है, तो जैसे कोई जो क्रीम्स लगाते हैं ना, आप अपने स्किन में क्रीम लगाते हो, तो उसमें क्या होता है, इमोलिएंट्स होते हैं। तो उस इमोलिएंट का मतलब ही यहाँ पे देखिए, मोली वर्ड वहीं से आया है। मोली का मतलब है सॉफ्ट करना, और उसी से वर्ड बना है इमोलिएंट। देखिए, an emollient is a liquid or cream which you put on your skin to make it softer or to reduce pain। ठीक है, इमोलिएंट का मतलब होता है कि जब कोई ऐसी लिक्विड या क्रीम जिसको आप मुंह पे लगाते हो या कहीं पे स्किन पे लगाते हो कि वो सॉफ्ट हो जाए या उसका पेन कम हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका इमोलिएंट, जिस जो कि सेम ही इमोलिएंट, वो ऊपर वाला नाउन था, ये आपका एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है ठंडा करने वाला या ठंडा करना, किसी चीज को छुपा देना, कम कर देना। ठीक है, जैसे कि देखिए, अटेम्प्टिंग टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन और एंगर, अवॉइड करना कन्फ्रंटेशन या एंगर को, कामिंग और कंसिलिएटरी, कंसिलिएटरी होता है मतलब किसी चीज को छिपाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका मेलिफ्लुअस। ठीक है, मेलिफ्लुअस आपका एक एडजेक्टिव है, इसमें भी देखिए क्या रूट वर्ड आया है, मेली। ठीक है, मेलिफियस का मतलब होता है मधुर। ठीक है, जैसे पढ़ लेते हैं इसका, मेलिफियस वॉइस और पीस ऑफ म्यूजिक इज स्मूथ एंड जेंटल एंड वेरी प्लीजेंट टू लिसन टू। मतलब कि कोई चीज बहुत ही क्या मधुर, सुनने के लिए अच्छा, कानों को जो प्रसन्न कर जाए, उसको बोलते हैं मेलिफियस। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अ डीप मेलिफियस वॉइस, मतलब कि किसी की डीप बहुत ही सुंदर वॉइस है। नेक्स्ट वर्ड का फिर मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब होता है सुरीला, है ना? सुना होगा आपने मेलोडी, बहुत ही मेलोडियस गाना गाता है, तो मेलोडियस यहीं से आया है। ठीक है, MELO, मेलो वर्ड। ठीक है, जो हमारा रूट वर्ड है। मेलोडियस का मतलब है मेलोडियस साउंड इज प्लीजेंट टू लिसन टू, मतलब कि मेलोडी साउंड ऐसा होता है कि जिसको सुनने में मजा आता है, सॉफ्ट म्यूजिक। तो एग्जाम्पल है आपका, शी स्पीक्स इन अ क्वाइटली मेलोडियस वॉइस, मतलब कि वो बोलती किस तरीके से है, मेलोडियस वॉइस में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका एमिलियोरेट। ठीक है, इसमें देखो मेली आ गया। ठीक है, एमिलियोरेट। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज को सुधारना या बेहतर बनाना, मतलब कि टू मेक अ बैड और अनप्लेजेंट सिचुएशन बेटर, किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए क्या बोलते हैं, एमिलियोरेट। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, फॉरेन एड्स इज बैडली नीडेड टू एमिलियोरेट द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रॉट। ठीक है, जो सूखा पड़ा हुआ है उसके लिए क्या होता है, बहुत ही बुरे तरीके से क्या ज़रूरत है किस चीज़ की, एमिलियोरेट की, मतलब कि सुधारने की, किसको, जो फॉरेन एड, सॉरी, जो ड्रॉट हुआ है, जो सूखा पड़ा है, उसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए, फॉरेन एड्स की ज़रूरत है। ठीक है, सुधारने के लिए। तो एमिलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सुधारना। समझ आ गया? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या वर्ड थे। तो फर्स्ट वर्ड था आपका मोलिकोडल। ठीक है, पहली बात है कि मेल, मोल, मेली, मोल, मोली, इसका मतलब होता है सॉफ्ट। तो फर्स्ट वर्ड था मोलिकोडल। मोलिकोडल का मतलब होता है क्या करना, किसी चीज को ज्यादा प्रोटेक्शन या ज्यादा केयर करना। ठीक है, नेक्स्ट था आपका मोलिफाई। ठीक है,
मॉलिफाई का मतलब होता है नरम करना, जैसे कि किसी को कोई गुस्सा है तो उसको कम करना, ठीक है, किसी के गुस्से को कम करना, उसको बोलते हैं मॉलिफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एमिलियोरेट, सॉरी, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका इमोलिएंट, ठीक है। इमोलिएंट का मतलब होता है आपका कोई क्रीम जो क्या करती है, आपको चमड़ी को सॉफ्ट करती है या पेन से आपको रिलीफ देती है। और एमिलियोरेंट, सॉरी, एमोलिएंट का मतलब ये भी होता है कि किसी के क्या करना, किसी चीज़ को छुपा देना, किसी को कम कर देना, किसी के एंगर को क्या कर देना, अवॉइड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका नेक्स्ट है फिर आपका नेक्स्ट आपका फिर मेलिफिस, ठीक है। मेलिफिस का मतलब होता है मधुर, बहुत ही मधुर, जिसकी साउंड हो बहुत ही सुंदर हो सुनने में, उसको बोलते हैं मेलिफिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेलोडियस, ठीक है। मेलोडियस का मतलब ये सुरीला होता है, सॉफ्ट होता है, सुंदर होता है, ठीक है। और लास्ट था आपका एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है सुधारना किसी चीज़ को या बेहतर बनाना, कोई भी चीज़ जो बुरी है उसको अच्छा करना, ठीक है, एमिलियोरेट उसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब आपका नाइन्थ। नाइन्थ है आपका साइड, CIDE। जिस भी वर्ड के साथ साइड आएगा उसका मतलब होता है किलिंग या किलर, ठीक है। किसी भी वर्ड के साथ अगर आपका साइड आ रहा है उसका मतलब होता है किलिंग या किलर, किसी चीज़ को मारना या मारने वाला, ठीक है। चलो फर्स्ट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट है आपका पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड का मतलब होता है किलिंग या किलर ऑफ फादर, जो फादर को मारने वाला होता है उसको बोलते हैं पेट्रीसाइड। नेक्स्ट है आपका मेट्रीसाइड। मेट्रीसाइड का मतलब होता है किलिंग या किलर ऑफ मदर, जो मदर को मारता है। देखिए एम से आपको थोड़ा पता लग जाएगा कि मदर की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सोसोरीसाइड, ठीक है, सोरोरी। नेक्स्ट है आपका सोरोरी साइड। सोरोरी साइड का मतलब होता है किलिंग या किलर ऑफ सिस्टर, ठीक है, किलिंग या किलर ऑफ सिस्टर, मतलब सिस्टर को मारने वाला है उसको बोलते हैं सोरोरी साइड। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका फ्रेटरी साइड, ठीक है। फ्रेटरी साइड उसको बोलते हैं किलिंग या किलर ऑफ ब्रदर, भाई को मारने वाले को क्या बोलते हैं, फ्रेटरी साइड। नेक्स्ट है आपका फिलीसाइड, ठीक है। फिलीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस सन और डॉटर, मतलब अपने ही बच्चे को या अपनी ही डॉटर को या अपने ही बेटे को मारना, उसको बोलते हैं फिलीसाइड। नेक्स्ट है आपका पेरिसाइड। पेरिसाइड का मतलब होता है किलिंग या किलर ऑफ पेरेंट क्लोज रिलेटिव्स, मतलब कि अपने क्लोज रिलेटिव्स को मारने वाले को बोलते हैं या अपने पेरेंट्स को मारने वाले को क्या बोलते हैं, पेरिसाइड। नेक्स्ट देखते हैं युक्सोरिसाइड। नेक्स्ट है आपका युक्सोरिसाइड। युक्सोरिसाइड का मतलब होता है किलिंग या किलर ऑफ वाइफ, जो वाइफ को मारते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका मेट्रिसाइड, ठीक है। मेरिटिसाइड है, ठीक है। मेट्रिसाइड तो हो चुका था, जो मदर को मारने वाला होता है, ठीक है। ये है मेरिटिसाइड। मेरिटिसाइड का मतलब है किलिंग या किलर ऑफ हस्बैंड, जो हस्बैंड को मारते हैं, ठीक है। वाइफ को मारने वाला क्या है, ऑक्सोरिसाइड, और हस्बैंड को मारने वाला मेरिटिसाइड। नेक्स्ट है आपका रिगिसाइड, ठीक है। रिगिसाइड, रिगिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ किंग, किसी किंग को मारने को बोलते हैं रिगिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका होमोसाइड। होमोसाइड तो आपने बहुत बार सुना होगा, मूवीज में भी आता है, किलिंग या किलर ऑफ ह्यूमन, जो आदमियों को मारते हैं उनको बोलते हैं होमोसाइड। एक और वर्ड आपने सुना ही होगा मूवीज में, जेनोसाइड, कि जेनोसाइड हो गया। जेनोसाइड का मतलब होता है द मर्डर ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली अ होल नेशन, रेस और रिलीजियस ग्रुप्स। मतलब कि जेनोसाइड का मतलब होता है जब आप किसी को मर्डर करते हो, किसको, एक पूरे ग्रुप को, स्पेशली कौन, किसी एक पूरे नेशन को, किसी की एक रेस को, पूरी जो उसकी रेस है, या उसकी रिलीजियस, पूरे रिलीजियस ग्रुप्स को, ठीक है, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। नेक्स्ट है आपका एमिसाइड। एमिसाइड का मतलब होता है किलिंग या किलर ऑफ फ्रेंड। ये जो वर्ड है ना एमी, एमी का मतलब होता है फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड या फ्रेंडली। आगे भी आपको ये रूट वर्ड आएगा तो उससे आप पढ़ सकते हो। और देखिए इन सभी रूट वर्ड में लास्ट में लिखा है साइड, जहां पर भी साइड आएगा इसका मतलब होगा मारने की बात हो रही है, किसी को किल करने की बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट क्या होता है, इन्फेंट होता है आपका बच्चा, चाइल्ड। तो इन्फेंट के साथ साइड लगा दिए तो मतलब कि किसी, द क्राइम ऑफ किलिंग अ चाइल्ड, किसी चाइल्ड को मारने का क्राइम, उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट है आपका फोर्टिसाइड, ठीक है। फोर्टिसाइड का मतलब होता है द किलिंग ऑफ अ बेबी दैट हैज नॉट येट बीन बोर्न, मतलब कि क्या होता है, जो अब तक बच्चा पैदा भी नहीं हुआ उसको मार देना, उसको बोलते हैं फोर्टिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंसेप्टिसाइड, ठीक है। इंसेप्टिसाइड होता है किलिंग या किलर ऑफ इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स को मारने वाली चीज होती है उसको बोलते हैं इंसेप्टिसाइड। नेक्स्ट है आपका पेस्टिसाइड।
पेस्टिसाइड होता है आपका किलिंग या किलर ऑफ पेस्ट्स, ठीक है। पेस्ट्स होते हैं आपके जो इंसेक्ट्स नहीं होते, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड्स होते हैं जो आपकी मतलब कि बहुत ही जो दिखते भी नहीं है उतने छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको बोलते हैं। और इंसेक्टिसाइड्स वो होते हैं जिनको हम इंसेक्ट्स को मारते हैं, जो थोड़े बड़े इंसेक्ट्स भी होते हैं उनको भी मार सकते हैं, उनको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड्स। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है फिर आपका, और पेस्टिसाइड्स वो होते हैं जो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, फंगस को मारते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं या इंसेक्ट्स को मारते हैं। का इंसेक्टिसाइड होता है वो क्या होता है, यूज टू स्पेशली टारगेट एंड किल इंसेक्ट्स, वो सिर्फ इंसेक्ट्स मारने के लिए होता है इंसेक्टिसाइड। और पेस्टिसाइड होता है जो आपके बैक्टीरिया इंसेक्ट्स को, जो इन छोटे छोटे बैक्टीरिया फंगस होते हैं पेस्ट्स होते हैं उनको मारने के लिए होता है। और लास्ट है आपका बोविसाइड। बोविसाइड होता है द किलिंग ऑफ काउ, काउ को मारने को बोलते हैं बोविसाइड। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। साइट रूट वर्ड कर रहे हैं हम, ठीक है। साइट रूट वर्ड का मतलब होता है किलिंग या किलर, किसी चीज को मारना या मारने वाला। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट है पेट्रिसाइड, पेट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ फादर। नेक्स्ट है आपका मेट्रिसाइड, मेट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग या किलर ऑफ मदर। नेक्स्ट है आपका सोरोरिसाइड, सोरोरिसाइड का मतलब होता है किलिंग या किलर ऑफ सिस्टर। और फोर्थ है आपका फ्रेट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग या किलर ऑफ ब्रदर। नेक्स्ट है फिर आपका फिलिसाइड, फिलिसाइड का मतलब होता है द किलिंग और द किलिंग ऑफ वंस ओन डॉटर और सन, मतलब कि अपने बच्चे को, अपने ही डॉटर को मारना। सिक्स था आपका पेरिसाइड, ठीक है। पेरिसाइड, पेरिसाइड का मतलब होता है, पेरिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ पेरेंट या क्लोज रिलेशन, जो क्लोज रिलेशन में होते हैं उनको मारना, ठीक है। रिलेटिव्स को मारना, रिलेटिव्स को मारने का मन तो काफी लोगों का करता है, नहीं? जो भी आपको आगे नहीं बढ़ने देते, जो भी रिलेटिव्स होते हैं जो पीछे से बस बुरी बुरी बातें करेंगे आप लोगों के बारे में, जैसे खासकर जो सोसाइटी होती है वो जो किसी को जीने नहीं देती, उनको मारने का मन तो जरूर करता है। ये बस मजाक कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता। नेक्स्ट है आपका यूक्सोरिसाइड, यूक्सोरिसाइड का मतलब होता है किलिंग या किलर ऑफ वाइफ। नेक्स्ट है आपका मेरिटिसाइड, मेरिटिसाइड का मतलब होता है किलिंग या किलर ऑफ हस्बैंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिगिसाइड, रिगिसाइड का मतलब होता है किलिंग या किलर ऑफ किंग, ठीक है। नेक्स्ट है होमोसाइड, होमोसाइड का मतलब होता है किलिंग या किलर ऑफ ह्यूमन, किसी ह्यूमन को मारना। नेक्स्ट है जेनोसाइड, जेनोसाइड का मतलब होता है द मर्डर ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, पूरे ग्रुप को मारना, ठीक है, या किसी नेशन रेस को, ठीक है। एमिसाइड का, एमी का मतलब मैंने बता दिया, फ्रेंड का मतलब होता है, ठीक है। एमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ फ्रेंड। और नेक्स्ट है आपका इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड को मारने का जो अपराध होता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट था फिर आपका फोर्टिसाइड, ठीक है। फोर्टिसाइड का मतलब होता है जो अब तक पैदा भी नहीं हुआ बच्चा उसको मार देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड होता है किलिंग या किलर ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट को मारने वाला। पेस्टिसाइड होता है आपका किलिंग या किलर ऑफ पेस्ट्स, जो पेस्ट होते हैं छोटे छोटे जीव जीवाणु होते हैं उनको मारने वाला, ठीक है। 17 है आपका पेस्टिसाइड्स, ये पेस्टिसाइड्स जो होता है उसका मतलब होता है केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो फंगस या बैक्टीरिया को मारते हैं, ठीक है। और जो इंसेक्टिसाइड होता है वो सिर्फ इंसेक्ट्स को मारता है। और लास्ट था आपका बोविसाइड, बोविसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ कऊ, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। और आज के लिए लास्ट है हमारा कायरो, ठीक है। कायरो का मतलब होता है हैंड। कायरो आपने बहुत बार सुना होगा वर्ड, ये जो डॉक्टर्स होते हैं जैसे कायरोग्राफर होते हैं ना, ये हैंड से रिलेटेड आपके जो डॉक्टर होते हैं उनको भी बोलते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट वर्ड है आपका कायरोमेंसी, ठीक है। कायरोमेंसी का मतलब होता है कायरोमेंसी एंड palmistry is a practice and art of trying to find out what people are like and what will happen in their future life by examining the lines of their palms ऑफ देयर हैंड्स। मतलब कि जो ज्योतिषी होते हैं ना, जिनको हिंदी में बोलेंगे ज्योतिषी, उनको बोलते हैं कायरोमेंसी। जो कायरोमेंसी करते हैं, जो आपके हाथ को रीड करके आपके फ्यूचर को बताते हैं कि क्या होगा, या पास्ट को बताते हैं कि क्या हुआ था, उसको बोलते हैं कायरोमेंसी। या कायरोमेंसर वो हुआ जो आपका हाथ पढ़ रहा है, ठीक है, जो उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका कायरोपोडी। कायरोपोडी का मतलब होता है द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिजीजेज ऑफ पीपल्स फीट एंड हैंड्स। ऐसी कायरोपोडी का मतलब होता है जो स्टडी करते हैं हम किस चीज़ की, जो प्रॉब्लम्स और डिजीज होती हैं लोगों के हाथ की और पैरों की, उसको बोलते हैं कायरोपोडी, ठीक है। और कायरोपोडिस्ट होता है जो उसकी क्या करता है, जॉब करता है, जिसकी वो जॉब लगी होती है वो जो हाथ लोगों की ये करेगा, ठीक है, डिजीज को देखेगा।
ठीक है? बस इसमें यही 2 वर्ड थे, कैरोमैंसी एंड कैरोपोडी। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मैंने हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से बताने की कोशिश की है। ठीक है? अगर आपको समझ आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसे ही रोज़-रोज़ अपनी रूट वर्ड्स को लाते रहेंगे और उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर आपको समझ आ रही है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो पे बने रहें। कल इसका अगला पार्ट ज़रूर आ जाएगा। रोज़-रोज़ रूट वर्ड्स के नए पार्ट आएँगे। जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं आते तब तक इसके रूट वर्ड्स आते रहेंगे। जितने भी रूट वर्ड्स हैं, जितने मैंने ये पूरी पीडीएफ बनाई है, लास्ट में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जैसे ही हमारे रूट वर्ड्स खत्म होंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।